कैसे हो आप लोग। तो आज हम देखने वाले हैं अ पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल के लिए एक रीडिंग। उन लोगों का जो नेम इनिशियल्स होगा ना, वो स्टार्ट होगा यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी यूनिवर्स। ओके, द फर्स्ट लेटर वी आर गेटिंग इज जे, देन वी, टी, D. Then please universe guide me. N, K, P, M, R, S, A. Okay, we are getting these letters. Okay, so अगर आपका नाम इन्हीं किसी लेटर्स में से है ना, जे, वी, टी, डी, एन, के, पी, एम, आर, एस, ए, इन लेटर्स में से अगर आपका नाम है, फर्स्ट इनिशियल ऑफ योर नेम इज स्टार्टिंग इज दिस लेटर्स, प्लीज स्टे हियर। ये रीडिंग आपके लिए ही है। ओके, यूनिवर्स वांटेड टू गिव यू सम मैसेज अबाउट योर फ्यूचर लाइफ। और जो भी लोग हैं जिनके लेटर्स इस नाम से स्टार्ट नहीं होते हैं ना, फर्स्ट नेम, ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स। मे बी आपका मिडल नेम और आपका सर नेम के स्टार्टिंग के इनिशियल्स जो होंगे वो इससे स्टार्ट होते होंगे, लाइक फर्स्ट लेटर ऑफ योर मिडल नेम और सर नेम। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई भी कनेक्शन नहीं दिख रहा है, लेटर्स मैच नहीं हो रहे हैं, या आपकी फीलिंग आ रही है कि ओ माय गॉड दिस वीडियो इज नॉट फॉर मी, आई शुड नॉट वॉच इट, देन प्लीज लीव दिस रीडिंग राइट नाउ, क्योंकि ये मैसेजेस आपके लिए नहीं है। तो ज़्यादा वक्त नहीं करवाते हैं एंड अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज, तो अभी हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। हम लोग पहले जो टैरोट का ओरिजिनल डेक है उसमें से कुछ कार्ड पुल करेंगे एंड देखेंगे यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है, या क्या मैसेज देना चाहता है, क्या गाइडेंस देना चाहता है। ठीक है, एंड वी हैव योर फर्स्ट कार्ड, द हाई प्रीस्ट्रेस। वाह, ओके, सो लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट दिस कार्ड। ये जो प्रीस्ट्रेस है ना, वो थोड़ी मिस्टीरियस है। ठीक है, अपने इंट्यूशन पे बहुत ट्रस्ट करती है, अपने ट्रू सेल्फ को दुनिया को नहीं दिखाती, लेकिन खुद को पता होता है वो क्या कर रही है। इधर यू आर इन दिस एनर्जी जहाँ पे दुनिया आपको शायद कुछ गलत समझे, लेकिन यू नो व्हाट यू आर डूइंग। प्लस ये भी दर्शाता है कि आप लोगों को ना अपनी चीज़ें सीक्रेट रखनी होंगी। अपने लाइफ के अराउंड मिस्ट्री क्रिएट करो, लोगों को हर चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, सी हियर हर हैंड इज लिटिल हिडन। ठीक है, वो छुपा रही है अपने हाथों को। इट जस्ट शोज कि आपको कुछ चीज़ें छुपानी है अपने लाइफ में। प्लस यू हैव टू मे बी चूज बिटवीन टू थिंग्स इन अपकमिंग डेट्स इन योर फ्यूचर। कुछ दो चीज़ें यहाँ पे यू कैन सी ब्लैक एंड वाइट, समथिंग गुड और बैड, और समथिंग बिटवीन टू ऑप्शंस। ठीक है, जरूरी नहीं है गुड और बैड ही हो, शायद दोनों भी ऑप्शंस अच्छे हो, लेकिन यू हैव टू चूज बिटवीन देम। तो हाँ, कुछ हो सकता है आपको कुछ चूज करना पड़े दो ऑप्शंस में। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो हो सकता है अचानक आपके पास दो अपॉर्चुनिटीज आए एंड यू हैव टू चूज बिटवीन देम, बट यू हैव टू बी लिटिल सीक्रेटिव, लिटिल मिस्टीरियस इन योर लाइफ। ठीक है, आप लोगों को दुनिया को नहीं बताना है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत से लोग दुखी होते हैं, लाइक उनको अच्छा नहीं लगता आपके लाइफ में कुछ अच्छा हो तो, एंड अगर कुछ बुरा होता है तो अब उनको मन ही मन मजा आता है। ओके, दैट्स लाइफ, दैट्स पीपल अराउंड अस, सभी के आजू बाजू में ऐसे लोग होते ही हैं। तो यू नीड टू पिक पीपल वेरी केयरफुली, आप किनको क्या बताते हो, एंड बहुत ही आपके अचीवमेंट्स की बातें या आपके पर्सनल थिंग्स की बातें बहुत ही चुनिंदा लोगों को बतानी है। फर्क नहीं पड़ता आपका कितना बड़ा ग्रुप है या कितना छोटा ग्रुप है, यू नीड टू बी पिकी, दैट्स इट। एंड यस, अगर आप इस एनर्जी में जाओगे, थोड़ा मिस्टीरियस क्रिएट करोगे, तो
आपके हाथ में बहुत कुछ आ सकता है। यहाँ पे मून की भी एनर्जी है, इनके फिट में मून है, विच शोज कि अगर आप किसी को नहीं बताओगे, लाइक बताओ लेकिन सक्सेस मिलने के बाद बताओ, वो चीज़ होने के बाद बताओ। तो हाँ, अगर आप किसी को नहीं बताओगे तो उस चीज़ों में आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट कार्ड विच शोज दैट यू नीड टू बी लिटिल कंजर्वेटिव इन योर लाइफ। Okay, then we have your second card, justice. Okay, so देखो जस्टिस का मतलब तो सिंपल है, जो भी अपने लाइफ में अपने बुरी चीज़ें देखी है या आपके साथ किसी ने बुरा किया है या समथिंग यू फील इज़ नॉट फेयर, ठीक है, लाइफ इज़ वेरी अनफेयर, ओके, तो उस चीज़ में जस्टिस मिलेगा। आपको आपकी चीज़ें मिलेंगी, आपको आपकी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। यहाँ पे यू कैन सी जस्टिस का सिंबल लाइक बैलेंस, यू कैन सी जो तराजू है विच शोज बैलेंस, इक्वालिटी, तो वो हो सकता है। प्लस इट हैड स्वॉर्ड, अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन इज मेड, ठीक है, हो गया है, ये होने वाला है, ठीक है। यूनिवर्स हैज़ मेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिसीजन फॉर यू, जिस पे आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है, जस्टिस मिलेगा। प्लस यू विल फील सेटिस्फाइड विद दैट। फिर आपके मन में वो थोड़ा सा बिटरनेस है ना कि यार इसको मिल गया मुझे नहीं मिला, या इसने मेरे साथ गलत किया, तो वो चला जाएगा। यू विल फील सेटिस्फाइड विद द सिचुएशन, विद द थिंग्स हैपन इन योर लाइफ। तो देखो मिस्ट्री भी है, यू आर गोइंग टू बी लिटिल मिस्टीरियस, लाइक यू नीड टू बी, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पेट में कुछ पचता नहीं है, आप बता देते हो। ट्राई करो कि कुछ चीज़ें ना किसी से भी शेयर मत करो, लाइक गुड थिंग्स, ठीक है। जॉब इंटरव्यू दे के आए हो ना, किसी को मत बताओ कि जॉब इंटरव्यू दे के आए हो, एंड लेट्स सी व्हाट हैपन, यू विल सी रिजल्ट्स, एंड उसके बाद जस्टिस होगा। जैसे कि समझ लो आपको मिल गया वो जॉब, जॉब मिलने के बाद ना यू विल सी ऑन द फेसेस ऑफ द पीपल कि किसको खुशी हुई किसको नहीं हुई, ओके, एंड वो फीलिंग आपको आ जाएगी, मैं बता भी नहीं सकती, यू विल फील इट इन दैट मोमेंट, ठीक है। जब आप सबको बताओगे यार मेरी अच्छी सी जॉब लग गई, आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, यहाँ पे बहुत से लोगों को शायद अपना पार्टनर मिल जाए, कुछ अगर लीगल केसेस में फंसे हो, कुछ लीगल बैटल्स चल रही है तो वो क्लियर हो जाए, आपका नाम क्लियर हो जाए, आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ जाए, या फिर आप फिजिकली बहुत अच्छा करने लगो, लाइक आप बॉडी बना लो अच्छी खासी, तो दैट्स इट जस्ट शोज ग्रोथ। मिस्ट्री में रहोगे, ग्रो करोगे, तब आपको जस्टिस मिलेगा, ओके। देन वी हैव cards of lying. Universe is like dying to tell you something. Okay. Okay, we have 4 of wands. Victory. जैसे कि मैंने कहा आपकी जीत होगी। 6 of wands shows something related to some rewards you are getting. कुछ recognition मिलेगी. Good news is coming into your way. यहाँ पे मुझे बहुत हाई चांसेस लग रहे हैं कि आप लोग ना आने वाले कुछ टाइम में बिजनेस ओपन करोगे, यू विल बी द बॉस, क्योंकि आप लोग देख रहे हो यू आर ऑन अ हायर पोजीशन देन अदर पीपल, लाइक अदर पीपल तो आपके आजू बाजू है ही, इट्स अ सेलिब्रेशन काइंड ऑफ एनर्जी, बट यू आर ऑन अ लिटिल हायर लेवल, तो यू विल बी बॉस, ओके, और यू विल गोइंग ऑन अ पोजिशन जहाँ पे ना यू हैव टू टेक डिसीजंस. Technically you will be the boss, but you are being an employee but on a very high position. तो या कुछ विक्ट्री आ रही है आपके लाइफ में, प्लस some transportation, some transitions happening in your life. Again we have 6. This time we have 6 of swords. Okay, see 2 बार 6 आया है, which shows some हारमोनी इन योर लाइफ, पीस आएगा, इक्वालिटी आएगी। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आ गया है, कुछ मतलब लोग भी सब आपको कोऑपरेट करेंगे, सिचुएशंस आपके हिसाब से होंगी। दिस इज व्हाट 6 रिप्रेजेंट्स, ओके। यू हैव वॉन्ट्स, वॉन्ट्स का मतलब विक्ट्री, सम
you are being in a good position in your corporate life, some good news is coming towards you, awards rewards होंगे आपके लाइफ में, आपको मिलेंगे. Then we have swords, six of swords. Swords are related to some decisions. कुछ डिसीजंस लेने होंगे आपको अपने आपके लाइफ में, जहाँ पे आपको ट्रांजिशन करना पड़ेगा. अ बिग ट्रांजिशन इज कमिंग इन योर लाइफ. प्लस हो सकता है कि ये ट्रांजिशन ऐसा होना कि आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल दे. बहुत ही ज़रूरी ट्रांजिशन होगा ये. बहुत से लोग घर बदल सकते हैं, बहुत से लोग जॉब बदल सकते हैं, बहुत से लोग इवन अपनी कंट्री भी बदल सकते हैं. ओके, इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड. कुछ तो ग्रोथ के लिए, कुछ तो पाने के लिए यू हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अभी आप जिस पोजीशन में हो ना, उससे बहुत ही आगे बढ़ोगे आप लोग, कुछ अलग, कुछ हटकर. ठीक है, तो हो सकता है कि आप लोग, बहुत से लोग अब्रॉड मूव कर लो, और कुछ से लोग जॉब चेंज कर लो, अ बेटर पोजीशन. वॉन्ड्स में तो हमने देखा ही है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी पोजीशन मिलने वाली है अपने काम के हिसाब से. एंड देन वी हैव स्वॉर्ड्स, अ ट्रांजिशन, अ वेरी नेसेसरी एंड वेरी डिमांडिंग ट्रांजिशन इज हैपनिंग इन योर लाइफ, और आपको वो करना ही पड़ेगा. अगर आप स्टक रहे ना, तो यू विल नॉट ग्रो इन योर लाइफ. तो हाँ, आपको ट्रांजिशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ओके, ओह द लवर्स, वाओ. सी आपकी कॉर्पोरेट लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ तो ग्रो कर ली है, प्लस यू आर हैविंग अ न्यू person in your life. You have the lovers card. Okay, the lovers card just shows some partnership. ठीक है, पार्टनरशिप, डीप लव, बैलेंस बिटवीन टू पीपल. क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो दो लोग हैं, प्लस देयर इज अ एंजल अबाउट देम. तो एंजल्स का बहुत सपोर्ट रहेगा आप दोनों के भी ऊपर, आपके पार्टनर के भी ऊपर एंड आपके भी ऊपर. ठीक है, प्लस कुछ पार्टनरशिप दिख रही है मुझे यहाँ पे. पार्टनरशिप इन सेंस ऑफ बिजनेस. ओके, तो लवर्स कार्ड तो 100% डायरेक्ट करता है कि या समथिंग न्यू इज हैपनिंग इन योर रोमांटिक लाइफ. अगर आप सिंगल भी नहीं हो ना, कमिटेड हो, तो हो सकता है आप ना एक स्टेप आगे जाओ, एंगेजमेंट कर लो, या अपना रिलेशनशिप है वो सबके सामने अनाउंस कर दो. लोगों को पता चलेगा कि यू आर इन अ रिलेशनशिप एंड इन अ गुड वे. ठीक है, कलेश नहीं होंगे घर में, क्योंकि लवर्स कार्ड आया है, तो एक्सेप्टेंस की एनर्जी भी आती है उसके साथ. अगर आप सिंगल हो तो नया पर्सन आएगा आपकी लाइफ में, समथिंग न्यू इज कमिंग, एंड वो पर्सन ना आपके करियर वाइज में भी आपकी मदद करेगा. ठीक है, आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी एडवाइजेस देगा. प्लस हो सकता है कि इन्हीं के साथ आप नया बिजनेस स्टार्ट कर दो. लाइक यहाँ पे बिजनेस की एनर्जी आ रही थी एंड आते आते लवर्स कार्ड अचानक से आ गया, तो हाई चांसेस है कि कुछ काम के सिलसिले में आप दोनों एक साथ आओगे, एक साथ काम करोगे. ठीक है, टाइम स्पेंड ज़्यादा करोगे एक दूसरे के साथ, क्योंकि काम करोगे. बहुत से लोगों को अपने वर्क प्लेस पे ही एक नया रोमांटिक इंटरेस्ट मिल सकता है. ठीक है, अगर अभी तक नहीं है तो जल्द ही मिलने वाला है. ओके, देन वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, तो ठीक है, कुछ तो चेंज हो सकते हैं, कुछ ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं इन सब जर्नी में. ठीक है, आपकी लाइफ में. क्यों मैं बताती हूँ, क्योंकि आप ऐसी एनर्जी में रहे हो ना कि जहाँ पे आपको कुछ चीज़ें सीक्रेट रखने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, मुझे दिख रहा है. दैट्स वाई पहला ही कार्ड आ गया कि यू हैव टू मेंटेन सम सीक्रेसी, सम मिस्ट्री इन योर लाइफ. तो अगर आप नहीं रखोगे ना वो, तो हो सकता है कि आपको कुछ बुरी चीज़ों का सामना करना पड़े आने वाले टाइम में. ठीक है, एंड वो चीज़ें ऐसे भी हो सकती है कि आपका बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया. हेल्थ वाइज भी ये इंडिकेट करता है कि समथिंग हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं आपकी लाइफ में, अगर आप अपने बॉडी पे ध्यान नहीं देते हो, अपनी लाइफ में इतना सीरियस नहीं हो.
This is what Five of Pentacles showing me. It all depends on your actions, okay? तो ऐसी बात नहीं है कि बुरा ही होगा या समथिंग मिजरी विल हैपन. इट जस्ट शोज दैट यू हैव टू बी केयरफुल. अपने एक्शंस के साथ, अपने अफर्मेशंस के साथ, आप कैसा सोचते हो, कैसा एक्ट करते हो, इससे बहुत सारी चीज़ें बदली जाती है. हमेशा से ये वर्क भी करती है, ठीक है. बैड थिंग्स कैन बी डिनाइड बाय यू. देखो सच बताऊँ, मैं 6 ही कार्ड्स निकालने वाली थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़े और कार्ड्स निकालने चाहिए. तो वी आर डूइंग दैट. लेट्स सी व्हाट कम्स. 4 of Swords. Some rest is needed. लाइफ में ना आप, मुझे दिख रहा है, बहुत भागोगे या भाग रहे हो अभी भी. तो आपको ना वो रेस्ट की, एक वेकेशंस की, कुछ टाइम पीस के साथ अकेले, लाइक नॉट लोनली बट अलोन विथ अ लिटिल एम्प्टीनेस, ताकि आप सोच सको. बहुत सी चीज़ें अगर आपके दिमाग में होंगी तो आप सोचोगे कैसे. सोचने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए, थोड़ी सी स्पेस चाहिए, ठीक है, रिकवरी करने के लिए. तो इसके लिए ना इट इज़ नीडेड कि आप कुछ टाइम अलोन बिताओ, सोलो ट्रिप जाओ. नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हफ्ते भर के लिए जाओ, एक दिन के लिए जाओ, एक दिन के लिए कहीं घूमने जाओ, किसी रिलीजियस प्लेस पे जाके आओ, आपको अच्छा लगेगा. एंड देन वी हैव ओके 5 of Wands. मुझे लगता है ना आपकी लाइफ में ना बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने देते, या आप जब भी फेल होते हो ना आपको बहुत ज़्यादा उन लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है. ओह माय गॉड, अ लॉट ऑफ कार्ड्स, इतने तो नहीं ले सकते. उन लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है आपको तकलीफ में देख के. मुझे ऐसा दिख रहा है इसे 5 of Wands से. बहुत ज़्यादा झगड़े या कुछ बहुत वायलेंस की तरफ दिखाता है मुझे ये. मेंटल पीस भी आपका नहीं रहता इस चीज़ की वजह से, ठीक है. 5 of Wands जस्ट शोज दैट वी हैव 2 5 of Wands, ओके. तो 6 की एनर्जी बहुत है, लेकिन 5 of Wands भी 2 आ चुके हैं. 5 जस्ट शोज सम अनस्टेबिलिटी हैपनिंग इन योर लाइफ, ठीक है. यूनिवर्स का बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, समथिंग इज गोइंग टू मूव. ओके, द हैंगमैन. यू आर स्टक, यू आर कंफ्यूज बिटवीन समथिंग. ये कार्ड अपने आप आ गया, मैंने नहीं निकाला है. एंड वी हैव द हैंगमैन विच शोज दैट सम यू आर कंफ्यूज बिटवीन समथिंग. प्लस 5 of Wands की एनर्जी दिखाता है कुछ लाइवली, कुछ चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स. आपके जो आजू बाजू में लोग हैं ना वो आपका इतना भला चाहते नहीं है. ये कार्ड नीचे गिर गया था एंड वी आर टेकिंग दैट कार्ड, ठीक है. दिस वुड बी आवर लास्ट कार्ड. तो आगे का कार्ड क्या आता है देखते हैं. डेथ. ओके, तो समथिंग न्यू, ओके. आपका ओल्ड सेल्फ ना फिनिश हो जाएगा. आप इस एनर्जी में हो जहाँ पे आप लोग बता देते हो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन ये ख़त्म होने वाला है जल्द ही, ठीक है. यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट. आप लोगों को ना टोटल सी, आई विल जस्ट काउंट 1 2 3 4 5 कार्ड्स आए हैं मेजर अरकाना की, ठीक है. एंड 4 कार्ड्स आए हैं बाकी के स्वॉर्ड्स एंड वॉन्ड्स में से. स्वॉर्ड एंड वॉन्ड्स ही ज़्यादा आए हैं. तो करियर में एंड आपके क्रिएटिव साइड में बहुत ज़्यादा आपको बदलाव होते हुए दिखेगा इन अ गुड वे. आप ग्रो करोगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स भी है. तो प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो करने के लिए ना आप लोगों को किसी को कुछ बताना ही नहीं है, अपना काम करते रहना है. प्लस आप जिस भी एनर्जी में हो ना वो एनर्जी जल्द ही ख़त्म होने वाली है, ठीक है, चेंज होने वाली है. डेथ इज अ कार्ड ऑफ समथिंग न्यू इज कमिंग, अ न्यू पर्सन. यू आर बिकमिंग अ न्यू पर्सन. आप जैसे बात करते हो, जैसे रहते हो, जैसे कपड़े पहनते हो, जैसे डिसीजंस लेते हो, जैसे लाइफ आप अपनी जीते हो, वो सब चेंज होने वाला है. कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़ा चेंज. एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपके प्रोफेशनल लाइफ के ग्रोथ से ही ये चेंज आएगा, ठीक है. आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो करो और आगे जाके आप दूसरी
काम ढूंढोगे तो ट्राई करना दूसरी जगह ढूंढो, अपने घर के आसपास मत ढूंढो, अपने रिलेटिव्स के आसपास मत ढूंढो, सम चूज सम न्यू प्लेस, ताकि आपका ना पर्सपेक्टिव लाइफ को देखने का चेंज हो and you will become a better version of yours. Okay, universe is just trying to tell you that you have to be mysterious. Firstly, justice मिलेगा आपको, विक्ट्री भी मिलेगी, अच्छा करियर मिलेगा, अ वेरी लविंग पार्टनर मिलेगा, बट ये सब चीज़ें करनी ज़रूरी है, नहीं तो कुछ तो लॉस हो सकता है, ठीक है, कुछ तो फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, कुछ हेल्थ वाइज भी आपको थोड़ी बहुत तकलीफ हो सकती है, लेकिन आपको उससे रिकवर करना है। जो भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बहुत से लोग आपको कंफ्यूज करेंगे, ठीक है, आप खुद से ही उस एनर्जी में नहीं जाओगे। हो सकता है बहुत से लोग बोले कि यू डोंट नीड दैट जॉब, यू डोंट नीड टू मूव और समथिंग लाइक दैट, बट आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। यू हैव टू टेक सम एक्शंस, ताकि आप लाइक डेट इज अ कार्ड ऑफ समथिंग ओल्ड इज फिनिशिंग, लाइक वो पुराना सेल्फ आपका ख़त्म हो रहा है एंड अ न्यू सेल्फ, अ न्यू चेंज, अ वेरी बिग चेंज इज कमिंग, ठीक है। दिस इज वॉट यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू. Then we are going to get some other messages, okay, from universe or specifically from your future spouse, ठीक है. Let's see यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, क्योंकि आपको लवर्स कार्ड आया है, तो हम लोग ये देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस अभी क्या आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, किस मामले में, what they are thinking. Flirt, extend your light-hearted energy to others. You can see here. तो मुझे लगता है आप बहुत स्ट्रेस्ड हो अभी के सिचुएशंस को लेके, तो यू नीड टू बी लिटिल फ्लर्टी. फ्लर्ट का एनर्जी ऐसे नहीं है कि यू हैव टू बी सेंशुअल विथ इट, जस्ट बी योर सेल्फ, ठीक है. बबली, योर लाइक लाइट हार्टेड एनर्जी है ना, वो साइड आपके बाहर आने दो. लोगों से मिलते वक्त वैसे मिलो, यू विल हैव बेटर चांसेस ऑफ मीटिंग योर पार्टनर, ठीक है, अगर आप उस एनर्जी में रहोगे तो. प्लस it is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. ओके, सो मुझे लगता है आप उस भी एनर्जी में हो जहाँ पे यू आर लिटिल हेजिटेंट अबाउट लविंग समवन, ठीक है. आपको ऐसा लगता है कुछ धोखा मिला होगा, या यू आर नॉट वेरी लकी इन टर्म्स ऑफ लव. तो देखो, ऐसा होता नहीं है कि हर बार बुरा एक्सपीरियंस आया तो आगे भी बुरा एक्सपीरियंस आएगा. जस्ट कीप ट्रस्टिंग यूनिवर्स एंड बी योरसेल्फ. किसी की वेट करने की ज़रूरत नहीं है, बस यू नीड टू बी इन एनर्जी जहाँ पे ना आप अपने आप को प्यार करो, अपने सेल्फ वर्थ को पहचानो एंड जस्ट कीप योर हार्ट ओपन, ठीक है. अगर कुछ ऐसी चीज़ें आए ना आपकी तरफ, कुछ न्यू प्रपोजल आए या जस्ट अ डेट, तो जाओ, एक्सप्लोर करो, यू विल हैव फन, ठीक है. ओके, वी हैव अ लॉट ऑफ कार्ड्स, वी कैन टेक देम. हम लोग सिर्फ 2 कार्ड्स निकालेंगे, ओके. सो लेट्स सी व्हाट religious factors. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. हो सकता है ना आपके घर में बहुत से लोग स्ट्रिक्ट हो, ठीक है. कुछ ऐसा हो सकता है कि मतलब GF बनना अलाउड ना हो. इवन अगर आप लड़के हो तो मेल फ्रेंड्स से बात करना अलाउड ना हो, और अगर लड़के भी हो ना तो इट्स नॉट वेरी कॉमन फॉर यू टू टॉक विथ योर अपोजिट जेंडर, ठीक है. तो हो सकता है कि आपकी जो भी रिलीजियस वैल्यू है, जैसे आप बड़े हुए हो ना आपके घर में, इट्स नॉट अ वेरी कॉमन थिंग, बट स्टिल यू आर हियर. यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि आपको ओपन हार्ट रखना है. एंड देखो, लवर्स की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट थी यहाँ पे, ठीक है. इतने सारे केओस के बीच में अचानक ही लवर्स आ गया कार्ड आपका, ठीक है. आप अभी बहुत केओस आपकी लाइफ है एंड a person is popping up from like unexpected way. कोई तो आएगा, ठीक है, आपकी लाइफ में, या कोई तो होगा एंड यू नेवर इमेजिन कि भाई ये कहाँ से आ गया. एंड
यू विल बी लिटिल सरप्राइज. यू नीड टू ओपन योर हार्ट फॉर दैट पर्सन, क्योंकि वो पर्सन ना आपको फाइनेंशियली भी बहुत गेन करा के देंगे. ठीक है, कमाओगे आप ही, लेकिन शायद वो आपको ऐसा नॉलेज दे दे या कुछ ऐसे वेज या खुद ही कुछ ऐसा फाइनेंस दे दे ताकि आप एटलीस्ट स्टार्ट कर सको कुछ चीज़ें जो आपको बहुत टाइम से चाहिए थी. एंड यू विल ग्रो इन दैट थिंग. ओके, एंड आपको वो सूद समेत आप लोग उनको वापस दोगे. तो यू विल नीड टू बी लिटिल ओपन इन योर हार्ट. एंड वो जो रिलीजियस फैक्टर है ना, वो उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो. ठीक है, क्योंकि लव इज डिवाइन. गॉड विल ऑलवेज से टू लव अदर्स. ठीक है, तो गॉड कभी किसको मना नहीं करेगा लव करने से. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट आपकी फैमिली के जो भी वैल्यूज़ है, जो भी अपब्रिंगिंग्स है, हो सकता है वो एक पॉइंट तक सही हो, बट किसी पर्सन को अपनी लाइफ में आने ही नहीं देना. इट्स नॉट राइट. ठीक है, अगर यूनिवर्स कोई भेज रहा है तो कुछ होगा आपकी लाइफ में उनका रोल, कुछ वैल्यू होगी, कुछ वैल्यू ऐड करेंगे आपके लिए. तो प्लीज़ ट्राई करो कि आप लोग ना उनको ओपन हार्ट से एक्सेप्ट करो एंड देखो क्या होता है लाइफ में. ठीक है, आपको फर्स्ट मीटिंग में ही सब कुछ ओपन अप होने की ज़रूरत नहीं है, बट धीरे धीरे समझो, मे बी समथिंग विल हैपन. ट्रस्ट द यूनिवर्स. Then we have your fourth card, finance and career. Financial issues are a factor in your love life right now. Okay. So मुझे यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रही है कि अभी आप लोग ना फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हो. That's why this card pop up. ठीक है, एंड क्या है ना, वो फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से ही आपकी शायद लव लाइफ में भी थोड़ी सी ब्लॉकेज हो. तो मुझे बहुत ही ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ना करियर वाइज ग्रो करने की बहुत ज़रूरत है अभी. यूनिवर्स इज टेलिंग यू डैट. तो जो भी अपॉर्चुनिटीज़ यूनिवर्स भेजेगा ना, क्योंकि आपको तो मिलेगी अपॉर्चुनिटीज़. ठीक है, उसमें तो कोई शक नहीं है. मिस्ट्री का कार्ड है, लाइक हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, विच शोज कि यू नीड टू कीप थिंग्स सम प्राइवेट. सम मिस्ट्री इज नेसेसरी इन योर लाइफ. तो इट जस्ट शोज कि समथिंग बिग इज कमिंग. दैट्स वाई यू नीड टू कीप सम मिस्ट्री इन योर लाइफ. प्लस जस्टिस का कार्ड आया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का आया है, इट शोज विक्ट्री. स्वॉर्ड्स का भी है, जो हो सकता है कि कुछ आप काम के सिलसिले में मूव आउट करो, तो आपको करना चाहिए, तभी जाके आपकी एनर्जीज क्लियर होगी. ठीक है, आपके आजू बाजू में बहुत से लोग हैं जो आपको बहुत ज़्यादा नीचे खींचते हैं. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा. एंड उसके लिए लाइक उन लोगों से दूर होने के लिए ना यू नीड टू गो समवेयर एल्स. सो प्लीज़ गो समवेयर एल्स. ठीक है, तो दिस इज व्हाट आवर सम कार्ड्स आर टेलिंग. एंड अभी हम लोग डायरेक्ट मैसेज पढ़ेंगे. ठीक है, यूनिवर्स से. यूनिवर्स विल गिव यू डायरेक्ट मैसेजेस. हमें उसमें कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है. इट विल जस्ट क्लियर सेंटेंसेस. ओके, फर्स्ट कार्ड, so many things remind me of you. See, universe is telling you that you are so special ना, that बहुत सी चीज़ें हैं नेचर में that reminds the nature of you. ये आपके हाई डिवाइन सेल्फ से भी आ सकती है. ठीक है, ये मैसेजेस जो आपका हायर सेल्फ है ना, उससे भी आ रहे हैं ये मैसेज. तो हो सकता है कि आपके हायर सेल्फ एक ऐसी पोजीशन में हो ना जहाँ पे आप जैसे मासूम या लाइक वेरी काइंड हार्टेड पर्सन वो वर्क ना करता हो. एंड देखो, आपको डेट का कार्ड आ चुका है, तो यू विल चेंज. ठीक है, यू विल चेंज. तो आगे जाके ना आप अपने पुराने सेल्फ को बहुत याद करोगे. यू आर दिस काइंड ऑफ पर्सन, बट वर्ल्ड डोंट डिजर्व यू. ओके, यू आर जस्ट सो प्योर. तो हाँ, तो बहुत सी चीज़ें ना वो आपकी याद दिलाए, लाइक आपको ही आपके पुराने सेल्फ की याद दिलाएंगी कि यार मैं कैसा था या कैसी थी. एंड नाउ आई एम चेंज्ड टोटली. तो हाँ, दिस इज व्हाट इट सेज. देन वी हैव सेकेंड कार्ड, आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू. तो ऐसा हो सकता है कि दे आर जस्ट मिसिंग यू अ लॉट. लाइक आपका हायर सेल्फ है ना, वो आपको बहुत ही मिस कर रहा हूँ. एंड दे आर जस्ट हाइडिंग, क्योंकि एक पॉइंट के बाद ना दे नीड टू
लेट गो ऑफ योर ओल्डर सेल्फ, क्योंकि इतनी परेशानी इतनी तकलीफ आपको वर्ल्ड ने दी है ना, तो अभी तो आप लोगों को लाइक ग्रो करना ही है। एंड लाइक शायद ऐसा हो सकता है कि अगर आप अभी अपने फ्यूचर सेल्फ को देखो ना, तो यू विल बी लाइक ये मैं हूँ, ये मैं हो ही नहीं सकता या सकती। तो हाँ, दे आर जस्ट हाइडिंग फ्रॉम यू, क्योंकि अभी आप उस एनर्जी में हो ही नहीं, बट जल्द ही जाओगे। ओके, डोंट वरी, जल्द ही जाओगे। देन वी हैव योर थर्ड कार्ड, इट टाइम फॉर मी टू हील नाउ। ओके, सी इट्स योर टाइम नाउ, ठीक है। आप लोग अभी हील करने वाले हो। यू विल बी इन एनर्जी ना, फर्स्टली यू विल बी टोटली डिफरेंट। ओके, फ्यू ईयर्स लेटर जब आप अपने आप को देखोगे ना, यू विल बी वेरी डिफरेंट पर्सन। आप पहचान भी नहीं पाओगे खुद को, इतना ज़्यादा डिफरेंस आएगा आपके सोचने में, आपके बात करने में, आपके लाइक हाव भाव में, जैसे आप लाइक दुनिया को देखते हो एंड स्टफ लाइक दिस। बट उसके लिए ना आप लोगों को अपनी वर्थ पता होनी चाहिए। आप लोग अपने आप को पैम्पर करो, ठीक है। डोंट बी सो हार्ड ऑन यू। एंड अभी आपको टाइम चाहिए हीलिंग का, ठीक है। इट्स टाइम फॉर यू टू हील। तो जब आप अपने बेस्ट सेल्फ बनोगे ना, तब आप हील हो चुके होंगे। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड टू हील योर सेल्फ, ठीक है। इट्स टाइम फॉर यू, ओके, टू हील योर सेल्फ। ये मुझे लगता है हायर एनर्जी से है आपके ये तीनों भी मैसेज। वी आर गोइंग इनटू फोर्थ मैसेज, आई एम नॉट अवेलेबल। तो जैसा कि मैंने कहा, आप लोग अभी उस एनर्जी में हो ही नहीं, ठीक है। आप लोगों को पहले हील करना पड़ेगा, तभी जाके आप अपने बेस्ट सेल्फ बन पाओगे। इसलिए वो आपका बेस्ट सेल्फ अभी अवेलेबल है ही नहीं। दैट्स व्हाई यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, ठीक है। ग्रोथ इज द ओनली की इन योर लाइफ, तभी आप अपने बारे में बेटर फील करोगे। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। तो ऐसा हो सकता है कि लाइफ में ना लाइक ये पर्टिकुलर मैसेज मुझे लगता है ना यूनिवर्स से हो, दैट समथिंग बैड हैज़ हैपेंड इन योर लाइफ एंड उसके लिए आप खुद को ही ब्लेम कर रहे हो। बट यूनिवर्स आर टेलिंग यू कि ये आपकी गलती नहीं है, ठीक है। ये आपकी गलती नहीं है। इट जस्ट वेज ऑफ गॉड टू टेस्ट यू। आपको ब्लेम किया गया है, आप अपने खुद को भी बहुत ब्लेम करते हो, मुझे दिख रहा है। बट इट्स नॉट योर फॉल्ट, ठीक है। आपका फॉल्ट नहीं है। देन वी हैव आवर लास्ट कार्ड, आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल। हो सकता है आपने ना आप खुद की ही सेल्फ से कुछ डिस्कनेक्ट हो गए होंगे आप, ठीक है। अभी आप ना बहुत ज़्यादा लोनली फील करते होंगे, बहुत ज़्यादा सैड फील करते होंगे, बिकॉज यू आर डिस्कनेक्टेड अ लिटिल। बट मुझे लगता है ये पास्ट की एनर्जी है, ठीक है। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वेल, जैसे कि कोई कह रहा हो कि मैंने खुद को खो दिया था, लेकिन अभी वैसा नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना ऐसे एनर्जी से आ रहे हो जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा है, ठीक है। बट नाउ इट्स टाइम फॉर जस्टिस। अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही है, बट आपको हील करना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर काम करना है, ठीक है। यूनिवर्स इज टेलिंग यू टू वर्क ऑन योर सेल्फ, ताकि आप लोगों के लाइफ में जो भी अच्छी चीज़ें हैं ना, वो आपको जल्द से जल्द मिल जाए, ठीक है। दैट्स व्हाट यूनिवर्स इज सेइंग, ठीक है। इट्स अ समरी कि अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर काम करो, बाकी कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपने ऊपर काम करो। सो या दिस इज़ व्हाट यू आर रीडिंग गाइज। मुझे ये रीडिंग करके एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू अ बिग हग, ठीक है। क्योंकि मुझे दिख रहा है आप बहुत स्ट्रगल कर चुके हो एंड अभी भी कर रहे हो, लेकिन आपको कुछ दिख नहीं रहा आगे। बट यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि आगे बहुत अच्छी चीज़ें आने वाली है, ठीक है। तो इसके लिए ना आपको टेंशन नहीं लेना है, खुद पे भरोसा रखो कि टाइम विल चेंज एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। तो या दिस इज़ द रीडिंग गाइज। आपको कैसी लगी मुझे बताना, एंड मैं आपको ऐसी ही किसी अगले वीडियो में मिलूँगी। अंटिल देन, बाय बाय।